So now we will start a project. उसके लिए हमें अपने पहले जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करना होगा। So first, what will we do? This is a जुपिटर नोटबुक जिसमें हम अपने पाइथन को चलाते हैं। उसके अंदर जो लाइब्रेरीज होती हैं उनको देखते हैं। सो फर्स्ट पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडा। इंपोर्ट पांडास एज पेरी। साथ साथ में इसको लिखता जाऊंगा जिससे कि आपको क्लियरफाई हो कि ये किसके लिए यूज होता है। सो दिस इज फॉर क्लीनिंग पार्ट, क्लीनिंग फॉर क्लीनिंग। तो हम इसमें हम यूज करेंगे कि हम प्लॉटली, जिसमें प्लॉटली क्या है कि एक हमें जो ग्राफ्स है वो एडवांस लेवल की शो करती है। मैट लाइक जो जैसे पहले मैट प्लॉटली और सीबोन है, इसमें हमें जो है बेसिक लेवल के चार्ट्स मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम यूज करेंगे import plotly dot express as px. This is used for graphs, sorry, for using visualization, क्योंकि इसमें हमें बेटर विजुअलाइजेशन मिलते हैं। नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे plotly dot graph objects as geo. This is used for advanced customization, for advanced customization customization charts. नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे plotly dot colors as colors. This is for colors, multiple colors. एंड हम इंपोर्ट करेंगे plotly dot io as pio. This is used for graphs template, graphs template. Then now we use pio dot template dot default. Then इसके अंदर हम डालेंगे plotly white. This is for charts themes was white. And execute. So we have a data.
Sorry, this is templates. Then make a variable for data and sorry pd dot read csv. इसमें हम डालेंगे हमारी फाइल का पाथ हो सकता है, जो भी हमारी फाइल है, या फिर हमने उसको जुपिटर नोटबुक में सेव किया हुआ है, तो हमें हमारे पास है सैंपल सुपर स्टोर डॉट csv एंड इसमें हम लिखेंगे इन कोड। ये बताऊंगा किस लिए यूज हो रहा हमारा इन कोड latin 1. So this is used for latin use for special characters like, मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से, लाइक जिसमें स्लैश आ रहा है, स्लैश आ गया, ये लेट्स सी। इसमें आप देखोगे कि कहीं कहीं पे हमारे पास डेटा में लाइक यहाँ पे ये माइनस, लाइक माइनस साइन, कहीं कहीं पर हमारे पास दिस साइन, सी दिस साइंस for using this. Let's make and see data we have. So let's see, we have the data, जिसमें name, row id और order id, जिसमें हमारे पास we have everything. Let's see कि हमें इसका data dot head देखना है। data dot head, this is used for top 5 values from record. Let's see 5 records they will give, and let's suppose we need bottom 2, top 5, otherwise we have इसमें, let's see, I'll put 1 and they give only one value of top to 1 value. Let's see कि मेरे को देखना है कि लास्ट से कितनी वैल्यू है, तो मैं फिटेंगे 10। इसमें इसने बिल्कुल बॉटम से दिखा दिया हमको। इसमें मैं डाल देता हूँ बॉटम से लास्ट वाला। सो बॉटम से लास्ट वाज दिस वन। लेट्स सी कि मुझे देखना है कि डेटा की इंफॉर्मेशन देखनी है। इन्फो, तो ये इन्फो दे देगा कि हमारे पास रो आईडी है, नोट नल इंट है, इसका डेटा टाइप दे दिया ऑब्जेक्ट, ऑर्डर शिप डेट, एंड देखना है कि डेटा में हमें थोड़ा डिस्क्राइब करना है कि जिसमें ओनली न्यूमेरिकल डेटा दिखे। इसके लिए डिस्क्राइब, लेट्स सी, इसमें हमें सिर्फ ओनली डिस्क्राइब ओनली सी दैट कि हमें ओनली न्यूमेरिकल डेटा ही दिखेगा, कैटेगरिकल डेटा नहीं दिखेगा।
हमें काउंट, मीन, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ओनली दिस वन। सो डेटा में हमारे पास क्या था कि जो हमारा क्वेश्चन था पहला, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। So first question is, you need to calculate the e-commerce sales analysis monthly sales of the store and identify which month had the highest sales and which month had the lowest sales. So we have we don't have a month wait तो गाइस पहली क्लास है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर हाँ आपको जब आप इसको एक या दो बार नेक्स्ट टाइम जब वीडियो को देखोगे आराम से तो आपको समझ आएगा। फर्स्टली पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रो हमारी ऑर्डर डेट है वो वाज ऑब्जेक्ट, जबकि ये होनी चाहिए डेट टाइप, डेट टाइप होनी चाहिए बिकॉज ये नहीं है, ना ही शिप डेट है। फर्स्टली हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। चेंज कैसे करना होगा, वी कन्वर्ट डेटा टाइप्स, उसके लिए हम हेडिंग डालेंगे कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग डेट कॉलम्स ऑब्जेक्ट टू डेट टाइम। सो इसको हम मार्क डाउन करेंगे। सो वी हैव अ डेटा जिसमें इसमें हम देखें हमने चेंज करना है ऑर्डर डेट, इसमें पी डी डॉट चेंज करना टू डेट टाइम एंड डेटा में नेम चेंज टू ऑर्डर डेट। So this will be change. And how? Let's see. Run this and let's see the info wala part. Now see, order ship date was date time will be changed. Now we change the ship date. Same data. So my ship date pd dot to date time data ship date change. Now we will see this was changed. Sales was plotted. All things are is good. Let's see. अब हमने देखा कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया कॉलम्स को, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट वैल्यू में थे उसको हमने डेटा एक स्ट्रिंग वैल्यू में चेंज करता है, जिसके ऊपर अब हम एक मेथड्स को जो होंगे उनको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था यू विल नीड टू कैलकुलेशन द मंथली सेल्स। लेट्स अब हमें 3 कॉलम्स और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है एक ठीक जो ऑर्डर आईडी है पहले इसमें ठीक से नहीं था, शो विल बी नॉट शो, ऑर्डर डेट विल बी नॉट शो प्रॉपरली। नाउ वी विल सी, जब हम इसको करते हैं
Now you see order date properly because जो हमने यहाँ पे ये मेथड किया है उसकी वजह से order date and ship date was good. Now make a heading, make 3 columns. Order month, order year, and order weeks. इसको मार्क डाउन करेंगे. सी अब हम यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे जिसमें DA डॉट लिखेंगे order month and then order name डालेंगे, order date, डेट से क्योंकि हमें ये डेट से लेना है, that's why. C order date. So dot dt dot month. Next we have data order year data order date dot dt dot year. Next will be next order, sorry, next will be order week. इसके लिए आप बताओगे कि जब हम एक्सेल में यूज कर देते थे ऑर्डर ऑफ वीक के लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखते थे dt के बाद. आप कमेंट करिए, मैं लिख देता हूँ. order date dot dt dot day of week. Let's run this. Control plus enter. Now see data dot head was 1. Let's see the order month, order year, and order week. Now we have this. Now solve the question. First, what will we do? Month. Monthly heading डालेंगे हम. Monthly sales analysis. And run this. Variable बनाएंगे हम. Sales by month. Now we data डॉट. अब हम यहाँ पे हम करेंगे ग्रुप बाय. ग्रुप बाय हमेशा इनके बेसिस पे होता है. ग्रुप बाय GROU ग्रुप बाय. एंड ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है? ऑर्डर
order month. Let's say yeah, order month and किससे इसको करना है sales एंड डॉट इसको सम करेंगे डॉट रीसेट इंडेक्स इस सेट को एक फॉर्मेट में लाने के लिए लेट्स सी देख लेते हैं सेल्स बाय मंथ लेट्स सी क्या गलती की हमने सेल्स बाय सॉरी नाउ वी हैव ऑर्डर मंथ सेल्स एंड दिस वन अब हमें यहाँ पे दिख तो रहा है कि हमारे पास एक डेटा आ गया जिसमें ऑर्डर मंथ में सेल्स इतनी हुई है किसी में दिख रहा है कि उसमें इतनी सेल्स हुई है इतनी सेल्स हुई पर हम ये तो नहीं देख सकते यही काम करना होता तो जो हमारा जिसके लिए हम काम कर रहे हो खुद कर लेता तो इसको हमें एक ग्राफ के फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा जिसके लिए हम फिगर बनाएंगे फिग डॉट वेरिएबल बनाएंगे फिग जिसमें हम पी एक्स डॉट इसको हम डालेंगे एक बार चार्ट में बार बार चार्ट लेट्स सी बार चार्ट में डालते हैं इसको एंड इसमें डालेंगे हम सेल्स बाय this is our heading sales by month and x value was order month and y value was sales title was monthly analysis by sales and then fig dot show let's see so let's see अब आप इसमें एक चीज देखना कि अगर हम इसी को एक उसमें कर रहे होते या सीबोन या मैटप्लोटली में तो हमें उसमें इतना क्या कहते हैं इसको एडवांटेज नहीं मिल रही थी लाइक इसमें हम क्लिक एरो को छोड़ रहे हैं इस पे ऑर्डर मंथ एवरीथिंग दिखा रहा है अगर इसको हम जूम करके देखना चाहते तो वो भी करके देख सकते हैं अगेन उसी शेप में लाना तो कंट्रोल प्लस एंटर करके उस शेप में देख सकते हैं इससे कि अब इसमें हमें क्या दिखा कि 11th मंथ में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है सबसे लोवेस्ट जो है वो है सेकंड मंथ सेकंड फरवरी एंड सेकंड February was a lowest sales and November month is the highest sales. Now first question was our solved. Then see the next question. See next question was guys मजा आ रहा ना आपको इसमें See you need to analyze sales based on product category and determine which category have the lowest sales and which category has the highest sales. So now we will do next heading डालेंगे हम sales by category. डालेंगे sales by category
एंड डेटा डॉट, अगेन हम इसमें ग्रुप बाय करेंगे डॉट, इसमें हम करेंगे कैटेगरी वाइज देन इसमें सेल्स डॉट सम डॉट रीसेट अंडरस्कोर index and see sales by category. Now let's control plus enter, name sales category. Okay, this was small. See guys, पांडा वाज अ वेरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो हमेशा इसके केस को हमेशा देखना कि अपर में ये नहीं है कि लोअर में तो नहीं है। नाउ इट विल रन। तो सी, अब इसमें देख पा रहे हैं कि हम अगेन कि हमें फर्नीचर मिल गया, ऑफिस सप्लाई मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गया। नाउ इसको हम ऐसे नहीं देखना चाहते, हमें देखना है कि एक ग्राफ के फॉर्मेट में, विजुअलाइजेशन के फॉर्म में। नाउ व्हाट विल वी डू, हम एक फिग बनाएंगे, फिग px डॉट, 3 वैल्यूज है तो वी विल मेक अ पाई चार्ट डॉट पाई एंड इसमें हम डालेंगे sales by category. Now values are sales and names was category. देन जो इसका पाई चार्ट का होल होगा देन 0.2। नाउ अब हमें इसका कलर कॉन्ट्रास्ट करना होगा, इसके लिए हम करेंगे कलर अंडरस्कोर discrete underscore c sequence equal px dot colors underscore qualitative underscore pastel. Now fig dot, अब हम इसमें अपडेट करेंगे कि हमारा इसका टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल का फॉन्ट क्या होना चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए एंड ऑल। सी अपडेट ट्रेसिस, इसमें हम देखेंगे टेक्स्ट पोजीशन वाज लाइक का जो पोजीशन है हमारी, जो एक पाई चार्ट है उसके अंदर वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए या बाहर होनी चाहिए, इनसाइड या आउटसाइड। विल पुटते हैं इनसाइड। एंड सेकंड वाज टेक्स्ट के अंदर जो इन्फो है, इंफॉर्मेशन, वो क्या होगी, वो होगी हमारी परसेंट प्लस लेबल, लेबल्स एंड फिर इसमें हम इसके टाइटल को अपडेट करेंगे डॉट लेआउट, हम टाइटल अंडरस्कोर टेक्स्ट, इसमें हम लिखेंगे सेल्स एनालिसिस बाय
category. And what is the font size? Title font tick out size was 20. Now let's see fig dot show. Let's see what will happen. Loadly is not be can clear. Loadly express has no attribute colors qualitative. Spelling क्या क्या you okay underscore maybe not loud. Sorry guys. Now it will be run. What will happen inside traces text position site taken for labels maybe. Now it will be run. Let's see कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो डेटा है इसमें हम एक पाई के जरिए हम इसमें देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा सेल्स हुई है और फर्नीचर और ऑफिस सप्लाई की सबसे कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो चुका जिसमें हमने देखा कि कैटेगरी वाइज जो हमारी सेल्स है वो सबसे लो है कि ऑफिस सप्लाई सबसे लो और टेक्नोलॉजी हाई category wise. Next, go to next question. Next question was next question. The sales analysis needs to be done based on subcategory. Now, see. पहले हमने किया इसमें कैटेगरी के बेसिस पे नाउ वी क्रिएट सेल्स बाय सब कैटेगरी। अब हम देखेंगे सब कैटेगरी के बेसिस पे sales by C and data dot again group by sub category sales dot sum dot reset underscore index and C sales by sub C. Now we can see अब इसमें भी हम एक फिर से चार्ट बनाते हैं जिसमें कि हम अलग अलग तरीके से उसको शो कर पाए। And now we can create a fig equals to px dot. Now we will make a pie chart, sorry, line chart. Line chart sales by sub c dot the x value is x subcategory and y value is
sales, and title was sales analysis by subcategory. Now show the figure fig dot show. Now see, अगर आपको इसमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो लेट्स वी मेक अ बार चार्ट ऑल्सो फॉर दैट। बस यहाँ पे बार लिख देना है। लेट्स सी, इसमें आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये प्रैक्टिस करना जो भी आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसमें दिख रहा है कि फोन्स वाज अ वेरी सब कैटेगरी में फोन्स की जो सेल्स है वो सबसे हाई है एंड सबसे जो लो है वो है फास्टनर्स। ओके, एंड सेकंड नंबर पे जो है चेयर्स हैं। सबसे लोएस्ट जो है फास्टनर्स। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए जिसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट विल गो टू you need to analyze the monthly profit from sales and determine which month the had highest profit. Okay, let's see highest profit. सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे profit by profit by sorry profit by सॉरी इसमें मंथली देखना है ना हमको। सो मंथली profit analysis go and make a month by profit by month, then data dot group by and इसमें करना है monthly order month, इसके बेसिस पे करना है profit dot sum dot reset underscore index. Well, let's see profit by month. Let's see. और क्या गलती हो गई? ओहो, month. Let's see. The order month we see मंथली प्रॉफिट इसमें हमने देख लिया। नाउ इसको एक चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो फिग वेरिएबल बनाए फिग px डॉट बार देन प्रॉफिट बाय मंथ
and X was order month, Y value was profit, and title was profit monthly profit analysis. Now fig dot show done. Let's see इसमें हमारा जो प्रॉफिट है 11th मंथ में सबसे ज्यादा हो रहा है 12 मंथ में लेट्स सी इसका 43.369 okay, and lowest was the first month 9,000. Let's see the next question, guys. और इसी में अगर हम चाहते हैं कि हम बार बार इसको नहीं देखना पड़े तो हम इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं लाइक हमने क्या किया कि इसमें वेरिएबल बनाया जिसमें हम इसको स्टोर कर देते हैं प्रॉफिट बाय मंथ डॉट टू CSV. नाउ इसका नेम रख देते हैं हम मंथली प्रॉफिट डॉट CSV. नाउ लेट्स अब हमारे पास एक डेटा स्टोर हो चुका है जिसको हम बार बार ये कोई कोड रन करके नहीं मतलब लिखेंगे जिससे हम सीधा अब हम क्या करेंगे अब इसको रीड सीधा मंथली प्रॉफिट डॉट CS से नहीं होगा तो इसको हमें रीड कराना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर डाल के क्या हो गया इसमें हाँ तो एक TF करके डेटा बना लेते हैं हम CSV TF PD dot read underscore CSV now we will run this and check the TF now see this is the values okay guys go to the next question और ये आप हर एक उसमें कर सकते हैं जो जो हमने इक्वेशन सॉल्व की हैं the fifth question is analyze the profit by category and सब कैटेगरी अब दोनों बेसिस पे हमें देखना है कि दोनों का कैटेगरी दोनों देखना प्रॉफिट भी एंड इसका सब कैटेगरी भी लेट्स सी इसमें दे देते हैं प्रॉफिट बाय कैटेगरी make this run
laptop will be now see profit by category. Now see data dot group by basis on category and profit dot sum dot reset index and see profit by category. Let's see. This is the office supply and this and all. दिस इज प्रॉफिट. उससे पहले हमने देखा था कि सेल्स, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉफिट. सो इसको हम भी हम एक पाई चार्ट में कन्वर्ट करेंगे. सी पाई एक फिग बनाया जिसमें पी एक्स डॉट पाई वाज में हम डालेंगे प्रॉफिट बाय कैटेगरी. इसमें values was the profit and names was the names was the name was category and whole is the 0.2 and इसमें color discrete sequence px dot colors dot quantitative dot pastel एंड पिक के अंदर अब हम इसे अपडेट करेंगे विद ट्रेसिस एंड इसमें टेक्स्ट पोजीशन वाज. इस वाले में हम डालते हैं आउटसाइड. उसमें हमने देखे था कि इनसाइड इक्वल सी आउटसाइड. अदर सी द टेक्स्ट इन्फो. इसके अंदर जो हमें इन्फो देनी है वो होगी बी परसेंट प्लस लेबल. देन इसका अगर हमें साइज बढ़ाना है तो हम वो भी कर सकते हैं. टेक्स्ट फॉन्ट करके देन टिक के अंदर साइज and also like 20 is the more than like 10, sorry 11. Let's see the next fig was dot update layout was the title text was this is the title. What was the title is this? Profit analysis by category and
title, font was date, size was 20. Let's see. Fig dot show traces. Now it will be C. Now C. The change also we change the size. Color was red. It will be red. Oh, क्या हो गया इसमें? A whole path. Sorry, रुको रुको. Wait. इसमें नहीं. बिटन हमें इसका साइज बढ़ाना है. जो हमारे पास प्रॉफिट एनालिसिस है ये, इसको हम कर देते हैं 30. So let's see. Now it look like good. उसमें मैंने देखा था कि इनसाइड है. सेल्स वाला जो कैटेगरी वाइज था उसमें देखा था कि हमने सेल्स के अंदर इनसाइड था. इसमें हमने आउटसाइड डाला है. तो इसको देखना अभी आप. Inside, let's say inside, outside. See, so see the whole. इसको आप अगर बड़ा करना चाहते हो, let's see. इसको अभी हम 1 रखते हैं, 0.1. तो भी ओके. लेट्स सी. इसमें जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है एंड सबसे लोवेस्ट जो है इसमें फर्नीचर्स में. सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी. लेट्स सी. Everything was same. We will change also sub C, sub. Also we can see the category was the profit with the subcategory. Sub C. Let's see the see the subcategory was this one. And now make a chart dot fig px dot a bar chart. बीच में मैं आपको एक अदर चार्ट भी बना के दिखाता हूँ. by sub इसमें यहाँ sub category and we will see now this one. Let's see कि मुझे इसमें भी थोड़ा चेंज करना है. चेंज. Let's see कि इसमें पहले हम देखते हैं कि जो आंसर निकल के आया है कि टेबल इसमें जो सबसे लोएस्ट सेल है प्रॉफिट में सब कैटेगरी में इट वाज टेबल एंड हाईएस्ट सेल्स वाज कॉपर्स.
and lowest was tables and second highest was phones. प्रॉफिट में सेल्स so इसमें देखा कि हमने प्रॉफिट में पहले जो फर्स्ट नंबर पर है इट वाज कॉपर्स और जो सेल्स में है सेल्स में वाज अ फोन. देन हमारा क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन विल बी डन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. हेडिंग डाल देते हैं हम पहले ही. So next question is analyze the sales and profit by customer segment. So let's see. Sales and profit by customer segment. Now we will see sales, make a variable first, profit by segment. Then data was data dot group by segment. सेगमेंट में पहले एक बार आपको दिखा दूं. डेटा डॉट हेड वाज वन. सो लेट्स सी हमारे पास इसमें सेगमेंट है, कस्टमर नेम भी है. तो इसके बेसिस पे हमें देखना है कि अब इसकी सेल्स कितनी है, कंज्यूमर है कितने कंज्यूमर लोग हैं जो खुद से जिन्हें उन्हें खुद से खरीदा है. इसका मैं 10 कर देता हूँ. सो सी इसमें कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट्स है एंड ऑफिस सप्लाईज जो ऑफिस वगैरह में लेते हैं. सो लेट्स सी हमने देखा डिलीट दिस एंड डॉट. अब इसमें हम करेंगे एग्रीगेट जिसमें सेल्स को देखेंगे. सेल्स जिसका हमें देखना है सम. देन देखेंगे प्रॉफिट, इसका भी हमें देखना सम एंड डॉट reset underscore index. Let's see the sales profit by segment. Let's see the error. Sales aggregate function, it will be like this is that. wow, इसमें इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे. now it's be run. Let's see the segment was a consumer, corporate and home office. इसमें सेल्स दिखाया हमारे पास, इन्होंने इसने प्रॉफिट भी दिखाया. लेट्स सी अब आप करोगे कि सर भैया ये क्या है इसमें फ्यूचर वार्निंग. लेट्स सी कि ये हमें एक फ्यूचर वार्निंग देता कि नेक्स्ट कभी आप इसको अपडेट करोगे तो ये सब जो है आपको नहीं दिखे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. लेट्स सी इसको रहने देते हैं, इसको यहीं पे कर देता हूँ मैं. इसको जो सम है सम को हम स्ट्रिंग फॉर्म में कर देंगे. नाउ लेट्स सी इट विल बी डन. नाउ मेक अ फिगर जिसमें कि अब हम एक ऐसा फिगर बनाएंगे, एक बार चार्ट जिसमें हमें सेल्स भी दिखे एंड उसके साथ साथ प्रॉफिट भी दिखे.
एंड अगेन जिसमें कंज्यूमर लाइक ये हमारा जो बार हो ये सेल्स का हो और ये प्रॉफिट का, उसके नीचे कंज्यूमर हो, देन नेक्स्ट वाला जो हो उसमें भी हमारे सेल्स हो, देन प्रॉफिट जो वो कॉलम हो वो हमारा कॉर्पोरेट का हो। एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स मेक अ चार्ट। सेल्स प्रॉफिट बाय, अब इसमें क्वेश्चन आएगा, मैं आपसे वो भी क्लियर करूंगा, पहले उसमें एरर डालूंगा फिर आपसे क्लियर करूंगा। ओके, बाय सेगमेंट as wait, wait, इसमें शायद वेट, इसमें शायद हमें कलर कोऑर्डिनेट भी ऑलवेज दोनों अगर वेट दी कलर डिस्क्रीट आ जाए, इसको हम पैलेट रखते हैं, पैलेट एंड कलर्स डॉट क्वालिटी क्वालिटेटिव डॉट पेस्टल। ये हमने बनाया ताकि जो हमारा जो एक कलर कॉम्बिनेशन हो उसमें हर एक में अलग अलग दो लाइक बोथ टू कलर्स डिफरेंट कलर्स हो। एग्जीक्यूट देन मेक अ फिगर, मेक अ फिगर फिग, देन इसमें हमने जो सबसे ऊपर आपने देखा होगा कि हमने एक इंपोर्ट किया था एक लाइब्रेरी ग्राफ्स ऑब्जेक्ट, ग्राफ ऑब्जेक्ट नाउ यूज हेयर कि geo dot figure। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, ऑब्जेक्ट ग्राफ्स में जब भी कोई भी वेरिएबल आता है तो वो पहला उसके जो अंदर जो लाइब्रेरी है वो पहला जो वो सेंटेंस वर्ड होगा वो ऑलवेज भी कैपिटल। गो थ्रू द नेक्स्ट फिग डॉट, इसमें ऐड करेंगे हम ट्रेस, इसके अंदर हम बनाएंगे को डॉट बार, देन बार के अंदर अब हम स्टार्ट करते हैं एक्स वैल्यू var sales profit by segment, इसके अंदर सेगमेंट y वैल्यूज के अंदर सेल्स प्रॉफिट बाय सेगमेंट was सेल्स, एंड इसके अंदर जो नेम है इट वाज सेल्स। मार्क करेंगे हम कलर को, कलर was let's now it will be done, color पैलेट में इंडेक्स देंगे 0, इसको हम अभी आगे देखेंगे कि ये 0 मैंने क्यों दिया है। so let's see make a one more figure
for the profit bar. Fig dot add trace go dot bar and x value always be x value, it will be sales profit by segment in the segment was the y value was sales profit by segment was a profit name was profit and it will be profit and इसको हम पहले टर्न भी कर देते हैं प्रॉफिट हो गया देन marker color was color palette was one. Done this part, double bracket. Now one more figure for the title bar. Fig dot update layout for the title text was title was the sales and profit analysis by customer segment. Then X label. Remember एक्सेस वैल्यू अगर आपने पावर भी आई किया हो तो उसमें एक्सेस एंड वाई एक्सेस वैल्यू होती हैं सो नाउ द एक्सेस well access title is customer segment and y axis title was what is the amount. We will done this part and now fig dot show. Now you will see this some errors जो कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है. See, modulus was not object. Let's see. Remember मैंने कहा था कि गो फिगर में ऑलवेज जैसे अगर आप यहाँ देखोगे कि फिगर ऑलवेज भी जो इसका फिगर का एफ है ऑलवेज भी कैपिटल सो बार ऑलवेज भी कैपिटल this one also capital. Now see what the trace is. Bar was done. Now see the color pattern. Trace figure dot show. What is the error? Name. Okay.
name sorry name let's see। अब हमारे पास ये आ गया, यहीं पे हम इस पे कस्टमर सेगमेंट हो गया, अमाउंट विल बी डन। अगर अब इसमें देखना चाहें इसी के अंदर it will be done। Now it will be see the done this part। सेल्स एंड एनालिसिस दोनों पार्ट हमने दिखाया कि जैसे कि मैंने बोला था, दोनों को एक पार्ट में दिखाएंगे कि कंज्यूमर कितना करा के दो, कॉर्पोरेट कितना और एंड ऑफिस होम ऑफिस के अंदर कंज्यूमर लाइक जो एक नॉर्मल पीपल जो खरीदता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसकी जो नंबर्स ऑफ अमाउंट है वो ज्यादा है। सबसे लो वाज होम ऑफिce, corporate like office work and consumer। This question will be done। Now go to the next। हेडिंग डाल देते हैं इसमें हम। See the next question। Next question is analyze the sales and profit ratio। So let's do this question। So sales and profit ratio। Let's see। The sales ratio जब भी हम निकालते हैं रेशो एंड अपॉन सेल्स, इसको हम पहले रन कर देते हैं। नाउ लेट्स सी, इसको ही डाल देता हूं मैं क्योंकि हम इसी में से अपना हमारा प्रॉफिट एंड सेल्स का रेशो निकालने वाले हैं। इसके लिए कैन सेल्स प्रॉफिट बाय सेगमेंट, इसके अंदर डालेंगे हम सेल्स प्रॉफिट रेशियो एंड सेल्स सेगमेंट। और इसमें जो हम करेंगे सेल्स को प्रॉफिट के साथ डिवाइड, देन अपना जो रेशो है वो निकल के आ जाएगा। It will be profit। Now print this and print was what data, print is sales profit by segment and इसके बाद जो है सॉरी, इसके बाद जो हम इसके अंदर देखना तो डबल कोट्स के अंदर, डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेगमेंट एंड
sales profit ratio. Let's see. Now it will, the ratio will see consumer and this one. Now अब मुझे देखना है कि जो ये है इसको हम एक पाई चार्ट के अंदर देखते हैं. Now see the pie chart. Also हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. आप लोग दोस्तों इसको खुद से ट्राई करना. पाई चार्ट को ले लेते हैं इसके अंदर. Sales profit by segment values were and ratio and name was segment. All was done, first was done. So ratio. Let's see. Consumer home base. Wait, यहाँ पे तो consumer office rate ओके डन. हम इसको इनसाइड कर देते हैं. इनसाइड we see done this part. Now so guys, so हमने इसमें सब कुछ देखा कि हाउ टू सेल्स. अब हमने सेवंथ क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं. रेशो वगैरह वगैरह. नाउ